ऑनलाइन शॉपिंग करने से जो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं वो 10 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है और मैं बताऊंगा वन बाय वन वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है और उसके बाद बताऊंगा इसका एक सॉल्यूशन क्या है, इसका एक हैक क्या है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। पहला पॉइंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग अपने आप को एनालिसिस करें, मैं जब भी अपने आप को एनालिसिस करता था तो मुझे समझ में आता था कि मेरा स्पेंड कौन से दिनों में सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे समझ में आया कि सैटरडे संडे या फ्राइडे नाइट होगी वो टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड होता था। ऑनलाइन शॉपिंग कुछ कर ली, कहीं होटल में गए और अगर ज़रूरत नहीं तो भी कुछ चीज़ें खरीद ली, कहीं पे सेल लगा है तो वो खरीद लिया, ये सब चीज़ें होती है। तो जो पॉइंट है नो स्पेंड चैलेंज, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को अपने ऊपर खुद को कंट्रोल करना है। तो हफ्ते में समझो 8 दिन आते हैं जो सैटरडे संडे है, तो हमें हमें वीक में महीने में 2 बार ऐसे दिन चूज करने हैं कि जिस दिन हम लोग कोई भी शॉपिंग नहीं करेंगे, कोई भी ऑनलाइन ऑफर हो उसको देखेंगे नहीं, उसको निगलेक्ट करेंगे। तो जब भी हम लोग ये चीज़ करते हैं तो हम लोग अननेसेसरी बाइंग है, अननेसेसरी शॉपिंग है, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहला पॉइंट, नो स्पेंड चैलेंज। सेकेंड पॉइंट है ऐप अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करना जितना लग रहा है ईजी उतना है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐप डाउनलोड ही इसीलिए किया है कि जब भी कुछ भी चीज़ हमें खरीदनी हो तो इमीडिएट हम लोग वो ऐप पे जाके खरीद सकते हैं। मगर इसके वजह से इम्पल्सिव बाइंग होता है। इसको रोकने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खरीदने के बाद हम लोग वो ऐप अनइंस्टॉल कर दें, जिसकी वजह से जब भी हमें नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदी करना हो और वो सच में इतना इम्पोर्टेंट हो कि हमें वापस ऐप डाउनलोड करना पड़े, तो हम लोग वो डिसीजन सोच समझ के करेंगे। इसलिए बाइंग हो जाने के बाद ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। थर्ड पॉइंट हमें ये सिखाता है कि हमें पहचानना है कि हमारी ये नीड है या वांट है, हमें ये चाहिए या हमारी ज़रूरत है। तो हम लोग एक पेपर पे लिख ले, जब भी कुछ खरीदना है तभी हम लोग एक पेपर पे 2 कॉलम कर ले और उसमें लिखे नीड और दूसरे कॉलम में लिखे वांट, और जो भी चीज़ हम लोग खरीदना चाहते हैं उसको वो कॉलम में लिख दे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सच में हमारी नीड है या हमारी वांट, और तभी आप डिसाइड कर पाओगे इसको लेना कितना इम्पोर्टेंट है। चौथे पॉइंट में देखना है जो कुछ भी चीज़ हम लोग खरीदने वाले हैं उसको हमें कंपेयर करना है हमारे एफर्ट से। हम लोग हर महीने में कुछ सैलरी कमाते हैं या पर डे की भी हमारी कुछ सैलरी है, उसको डिवाइड कर दे वो 8 घंटे या 10 घंटे में, और जानिए कि पर आवर का अपना कीमत कितनी है आपके एफर्ट्स की। तो तभी आप कुछ भी चीज़ खरीदने वाले होते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपने वो घंटे में या वो पूरे दिन में जो मेहनत की है वो मेहनत के कंपेयर में ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है सच में उतनी इम्पोर्टेंट है तो आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे हमें ऐसे बहुत सारे ईमेल आते हैं जिसमें अलग अलग तरह की ऑफर्स होती है, डिस्काउंट्स होते हैं, जो हमें मोटिवेट करता है कुछ ना कुछ बाइंग करने के लिए। तो हमें ऐसे ईमेल जहाँ पे हम लोगों ने कहीं पहले सब्सक्राइब किया या कहीं प्रोवाइड किया ईमेल आईडी, उनको हमें ब्लॉक कर देना चाहिए, जिससे हम लोग इम्पल्सिव बाइंग करेंगे और हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ऐसे ईमेल को हमें बंद कर देना चाहिए। ए वाला तो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं ये खुद भी यूज़ करता हूँ। एक आएगा तो उसके पहले एक जाएगा। अगर मुझे कुछ भी खरीदना है नई चीज़ तो मैं देखूँगा कि उसके लिए कौन सी जगह है, वो कौन सा पुराना वाला चीज़ है। मतलब अगर कोई मैं शर्ट ले रहा हूँ तो ऐसी कौन सी पुरानी शर्ट है जिसको मैं ये रिप्लेस कर रहा हूँ, पुरानी वाली निकाल सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी नई चीज़ खरीदने के पहले ये सोचें कि उसके लिए हम लोग कौन सी पुरानी चीज़ निकाल सकते हैं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमें नई चीज़ खरीदनी चाहिए, मगर हमारे पास पुरानी चीज़ बहुत सारी होते हैं और हम लोग अननेसेसरी बाइंग करते हैं, ये उसको रोकता है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कभी जब भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें कोई फिजिकल एक टेंजिबल चीज़ जाते हुए नहीं दिखती। जो दिखती है अगर हमारे पास कैश हो और वो हम लोग सामने खरीदने के टाइम देते हैं। पहले के टाइम पे जब भी हम लोग कैश से ट्रांजैक्शन करते थे तो वो फील होता था। मुझे याद है कुछ सालों पहले जब भी मैंने मोबाइल ख़रीदा था 10,000 का, और मैंने वो कैश में दिया था और वो भी 100 रुपीज़ के नोट में। तो एक बड़ा 100 रुपीज़ का पैसों का बंडल जब भी मैंने उस शॉप को दिया तो वो, और उसके बदले में मैंने जब मोबाइल ख़रीदा
तो मुझे वो फील हो रहा था कि ओके, मैंने इतनी बड़ी कैश दी है और उसके सामने मोबाइल लिया है, और देते टाइम भी मैं सोच रहा था कि ये सच में इतना वर्थ है या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में समझ में नहीं आता कि हमारे अकाउंट में से कितने पैसे जा रहे हैं। तो हमेशा शॉपिंग करने के टाइम ऐसा करें कि हम लोग कैश लेके निकले, जिससे हम लोग राइट डिसीजन ले पाए और हम फील कर पाए बिफोर बाइंग एनीथिंग। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। कभी भी कोई चीज़ खरीदने से पहले उसको थोड़े टाइम के लिए कार्ट में छोड़ दे। अगर मैं अपना खुद का शॉपिंग कार्ट देखूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैंने ली हुई है, कम से कम 20-25, जो मैंने एक्चुअली में बाद में ख़रीदी नहीं। तो ये मेथड यूज़ करने से हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है या सिर्फ हम लोग इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं। तो कार्ट में छोड़ दे 3 दिनों के लिए, फिर बाद डिसाइड कर। ऐसा रिसर्च में पता चला है कि बहुत बार लोग शॉपिंग करते हैं जब भी वो उदास होते हैं या कभी अकेले होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको कहीं वॉक पे निकल जाना है या जिम में निकल जाना है, जिसकी वजह से आपको इमोशनल ट्रिगर्स में आके कुछ ऐसी चीज़ खरीद लेंगे जिसकी आपको सच में ज़रूरत नहीं है। ये आखिरी पॉइंट तो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो सच में इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर हम लोग सोचें कि वही पैसा हम लोग कहीं इन्वेस्ट करें, अगर वो इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या इवन एफडी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें वो आगे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, यो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। अभी बात करते जो हैक मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये सब पॉइंट हम तो याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं जब भी कुछ ख़रीदना होता है तो ऐप में से पहले वो कार्ट में डाल देता हूँ। फिर 1-2 दिन के बाद अगर फिर भी मैं बाय करने का डिसीजन लेता हूँ तो आगे मैं देखता हूँ, उसके आगे आता है एड्रेस। तो जब भी एड्रेस आता है तो मैं सोचता हूँ ये मेरे घर में कौन से लोकेशन पे मैं इस नई चीज़ को रखूँगा। अगर उसके लिए मेरे पास लोकेशन है तो मैं गो अहेड करूँगा, नहीं तो वहीं पे रुक जाऊँगा। वो होने के बाद जब भी मैं आगे आता हूँ तभी मुझे आता है कितने दिन में पहुँचेगा। जब ये कितने दिन में पहुँचेगा तभी मैं सोचता हूँ ये मैं कभी यूज़ करने वाला हूँ। मुझे लग रहा है मैं अभी इमीडिएट नहीं यूज़ करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे और 1 महीना लगेगा या 1 हफ़्ता लगेगा, तो तभी मैं वो ख़रीदूँगा, अभी नहीं। इसके ऊपर मेरा एक डिसीजन होगा। उसके आगे भी मैं निकल जाता हूँ तो आता है पेमेंट का और बैंक में से पेमेंट। तभी मैं सोचता हूँ ये बैंक में से पेमेंट जा रहा है, ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, मुझे पैसे दिलाएगा, या ये मेरे लिए एक बर्डन होगा या लाइबिलिटी होगा, या ये मेरे लिए लॉस है। और मैं तभी फाइनल डिसीजन लेता हूँ इसे लेना है या नहीं लेना है। तो ये भी हैक आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी बाइंग करने के टाइम। बताए हुए हैक अगर आपको सच में इंफॉर्मेटिव लगे हैं तो लाइक करो और फॉलो करो मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।